I hope you all are doing well. ऑफ रोड पैच बोलूँ इसे, क्या बोलूँ, पत्थर वाला। ऑफ रोडिंग नहीं पसंद यार मेरे को। टिक चिक्कर टिक चिक्कर टिक चिक्कर टिक। ऑफ रोडिंग प्लस डाउनहिल एडवेंचर। मोबाइल हवा दे तेरी इस्माइल, हम बने तुम बने इस रास्ते के लिए। So we are almost ready to leave from this stay. Sunrise Sun View होटल। ये रही अपनी बाइक GT सुंदर। यहाँ से जा रहा है मुंशियारी का रास्ता। अभी मैं मैप लगाऊंगा पेट्रोल पंप में रिफ्यूलिंग करने के बाद। सो लेट्स हॉप ऑन करते हैं। ओम नमः शिवाय भोले का नाम लेके करते हैं अपनी जर्नी शुरू टू मुंशियारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेट्स गो। शाबाश बेटा। ये है जो मैं आपको रात को दिखा रहा था कल। सीधा जा रहा है मुंशियारी को। बैग अच्छे से बांधा हुआ, पीछे वाटर बॉटल्स भी है। रिफ्यूलिंग कराते हैं उसके बाद होपफुली मुझे लगता है कि आज अच्छे नज़ारे मिलेंगे, क्योंकि अब ठंडी शुरू हो चुकी है। मैंने अब कपड़े पहन लिए हैं। दिन में बहुत गर्मी हो गई थी, बट अभी मैंने इनर भी पहना हुआ है, एक स्वेटर भी पहना हुआ है, उसके ऊपर विंटर लाइनर पहना है, और फिर मैंने अपना वो पहना है राइडिंग जैकेट। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी ठंडी लग रही है। नीचे मैंने जीन्स के ऊपर राइडिंग पैंट पहनी है और वो सब पहना है, तो उसके वजह से मेरे को ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। ये है पिथौरागढ़ की मार्केट। 3-3.5 घंटे या 4 घंटे लगेंगे, हम रुकेंगे भी शायद ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो भी डिपेंड करता है। ठंड बढ़ गई है, ऊपर और ठंड होएगी, ठीक है। ऊपर तो मतलब मुंशियारी में मैक्सिमम टाइम बर्फ़ पड़ती है, बट इस बार नहीं पड़ी। लोग निकले हुए हैं मॉर्निंग वॉक पे सुबह सुबह। पहाड़ों की यही सही बात है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं लोग। पहाड़ों की क्या, वैसे भी निकलते हैं लोग, माय गॉड। बट अभी क्या सीन है कि पहाड़ों पे शुद्ध हवा है, तो मैक्सिमम लोग निकले हुए हैं। एंड इट्स थर्सडे, है ना, तो थर्सडे के दिन लोग निकले हुए हैं मस्त सुबह। ओह जर्मन शेफर्ड, नाइस भाई। देवदार के ट्रीज, पाइन ट्रीज। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे पौड़ी जैसा रास्ता नहीं आ गया थोड़ा बहुत, पौड़ी के बीच वाला, या फिर आप बोलो लैंसडन वाला। लोग अपने डॉगी इसको घुमाने आए हैं, नाइस। एंड दिस इज़ भाई, इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग माय ब्लॉग टिल नाउ। ओह पिथौरागढ़ की बहुत बढ़िया फ़ोटो आएगी यहाँ से। एक फ़ोटो ली जाएगी, एक फ़ोटो लेते हैं। अपन ने मस्त सी फ़ोटो ले ली है। अब मैं लगा रहा हूँ मैप। ये तो पीछे दिखा रहा है, हमें किस साइड जाना है। अंकल मुंशियारी किस साइड है? अपोजिट साइड, उस साइड। ओके, गोल चक्का टाइप, लेफ्ट साइड। ओके, थैंक यू सर। दिल्ली, हाँ जी, हाँ जी। अभी पिथौरागढ़ पे आई वाज स्टेइंग। वो रास्ते में है ना, वहाँ आगे जाके ना थल वाले से जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक। थल वाले जाना। ओके, थैंक यू अंकल। अंकल ने हमारी हेल्प कर दी, वरना हम उल्टे चले जाते भाई। लोग भी देख रहे हैं कहाँ घूम रहा है बेवकूफ़। बाकी हमें रिफ्यूलिंग करवानी है भाई, पेट्रोल पंप मिल जाए बस। भोटिया कुत्ता देखिए मस्त। भोटिया आर द बेस्ट भाई, मतलब पहाड़ी देसी कुत्ते, है ना। देसीज तो ऑब्वियसली, और क्यूटीज़। अच्छा, तो ये जो मार्केट हम कल यहीं तो घुस रहे थे रात को, यहीं तो से घूम रहे थे हम रात को। अब देखो मैं सीधे से आया था ना, मेरे को लेफ़्ट लेना था, मतलब वहाँ से राइट लेना था, यहाँ से लेफ़्ट। वो बताया ही नहीं मेरे को किसी ने। उन्होंने बोला सीधे सीधे चले जाओ, सीधे सीधे तो क्या ही है ना, पानी में फिसलती है गाड़ी भाई, तो ब्रेक नहीं मारनी आपने। अरे भाई इसकी आप भाई तो चीरता हुआ चलेगा। तो मेरे को अच्छा में लगता, कीचड़ लगती है ना बाइक में। इतने सुंदर क्रोम बाइक है यार। ये थोड़ा और दिख रहा है, देखो पूरा बहुत बड़ा है भाई। मुंशियारी 128 किलोमीटर, धारचूला 97।
मेरी बाइक की माइलेज ये देखो पिथौरागढ़ पूरा। मेरी बाइक की माइलेज जो है ना वो मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का फ्यूल इंजेक्टर आप सबको पता है नॉट सो एक्यूरेट। तवा घाट 108। तो वेट ओह जय माता दी जय माता दी। सुबह सुबह से नाक पतली सी हो गई, नहीं होती सुसड़ी हो गई नाक सुसड़ी। चल रहे हैं सनराइज। जय सूर्य देवता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। धारचूला दिख रहा है बोर्ड पे, और धारचूला मुंशारी का रोड ऑलमोस्ट सेम है। आगे है, आगे भी है, आगे बंद है। तो अपन ने करा लिया है रिफ्यूल। थोड़ा सा टाइम लगा था वही, और खोल ही रहे थे। तो अपन ने 650 रुपये का हमारा हुआ फुल। टंकी फुल हुई हमारी 650 रुपीज़ में। बाकी अब मुंशारी तक नो टेंशन। और अब धीरे धीरे मार्केट खुल रही है। 7:11 हो रहे हैं अभी, ठीक है। और ये थल के रास्ते पे हम चल रहे हैं। पहले आएगा थल का बाज़ार, उसके बाद आगे मुंशारी, फिर धारचूला के लिए अलग रास्ता कर जाता है। तो वो एक सीन है, बाकी तो ऑल गुड। और अभी सुबह का टाइम पता है क्या, सुबह चलती है बसें, जो सुबह सुबह की सवारी वाली बसें होती है ना, वो चलती है। बाकी तो सब सेट है भाई। सनराइज़ हो गया है। अंकु का कॉल आ रहा था अभी जब मैं पेट्रोल भरवा रहा था, और जैसे ही मैं निकला तब उसका कॉल आया, मतलब भरवा के। तो मैं उठा नहीं पाया, तो बाद में उठाऊँगा। अगर हमको देख रही है तू, कल भी तेरा कॉल तभी आया था जब मैं बाइक चला रहा था। अरे मिट्टी मिट्टी भैया, मुंशियारी बाकी गांव वगैरह भी हैं यहाँ पे, गांव वाले घर भी है पत्थर वाले। अब मैं करता हूँ वाइज़र बंद, क्योंकि अब लग रही है आँखों में हवा है ना, तो आँखों में आ रहा है पानी उसकी वजह से। वहाँ गया भाई ग्रीनरी, भाई अब सुंदर हो रहा है भाई, नाइस। अरे नाइस भाई नाइस। देयर इज़ एन अपडेट कि मैं पूरा वाइज़र बंद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ना अब यहाँ ठंडी पड़ रही है, तो मुँह से वो निकल रही है, भाप नहीं निकलती ठंड में। हाँ, तो उसकी वजह से मेरे वाइज़र पे, और मैं चश्मा भी पहनता हूँ, तो मेरा वाइज़र वो एकदम फॉग हो रहा है, तो वो तो फिर डेंजरस है। तो मैंने हल्का सा वाइज़र लगाया हुआ है आँखों के लिए। मुंशियारी इज़ 119। ओके भाई, ये मौसम में बेस्ट है, तभी ठंडी में राइड करने का मज़ा आता है ऐसी बाइकों में। इफ़ यू हैव अ बाइक जिसमें थोड़ी हीट कम होती है, अब तो ठीक पता लगा है। बट अगर आपके पास ऐसी है जिसमें रॉयल एनफील्ड टाइप, तब तो भाई साहब ऐसी गर्मी होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। रोड अच्छी है सो फार, सामने धूप आ गई है। मुंशियारी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है भाई, मतलब मैंने पहले सुना हुआ था, बट दूर होने की वजह से लोग जाते नहीं है मुझे लगता है। मतलब लोग जाते भी है, मेरे दोस्त वगैरह मैंने बहुत कम को देखा है। मेरे एक पुराने दोस्त हैं, वो मतलब वो गए थे रिसेंटली, और मेरा प्लान था पहले से जाने का, तो मैंने देखा आप भी चले गए, तो वो तो गाड़ी से गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ। पौड़ी में ना इसकी आधी रोड है, पौड़ी से जब हम अपने गांव जाते हैं पाबो, तो आधी रोड है। तो वो वहाँ आते हैं भाई, एकदम से कोई आगे ना गाड़ी में ऐसा हो जाएगी फुस। आप सोच रहे हो ये हॉर्न नहीं मारा है कट्स पे, जब मैं आगे देख ले रहा हूँ कि मेरे को आगे कोई नहीं आ रही गाड़ी। नॉइस पोल्यूशन क्यों करूँ। 120 किलोमीटर पहाड़ों पे, नाइस। अभी मुंशियारी जाके होटल लेंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होएंगे। अगर जल्दी पहुंच गए तो वहाँ खाएंगे, वरना अगर टाइम लगा 10-11 बज गए तो फिर कहीं रुक के खाना भी खाएंगे।
पानी वगैरह ब्रेक्स तो हम लेते रहेंगे बीच बीच में, वाटर ब्रेक्स एंड ऑल. And one of the things which I want to emphasize on while riding along, you should be taking breaks frequently. When I say frequently, हर 15 मिनट में नहीं, but every 1 hour में आप रुको, थोड़ा बैक स्ट्रेट करो, बम्प स्ट्रेट करो. कि कल मेरे बम्प्स में ऐसे दर्द हो गया था, मतलब मैं बैठ रहा था तो बैठ ही नहीं पा रहा था भाई मैं, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली राइडिंग फॉर अराउंड 500 किलोमीटर्स. आप सोचो बद्रीनाथ है 500-600 किलोमीटर तो है, 550 किलोमीटर के अराउंड है बद्रीनाथ दिल्ली से ना. माना विलेज ये सब, माना 72 होगा कैसे. तो वो कितना डेंजरस हो जाता है भाई अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो, आपकी बॉडी के लिए भी. एंड यू आर डिहाइड्रेटेड. ये बहुत ज़्यादा कार्डियो बर्न करती है मोटरसाइकिलिंग. अगर आपको लगता है ना इट्स एन ईजी थिंग, ईजी हॉबी, करके देख लेना. हाँ, बैक, आर्म, हाथ सब दर्द होता है, बट देन अगेन मज़ा भी आता है. तो इसलिए जिसको मज़ा आता है दैट इज़ अ मोटरसाइकिलिस्ट. जिसको नहीं आता उसको तो क्या ही बोले. बाकी आप देखो कितना फन है भाई कर्व्स पे. मेरी तो बाइक का टर्निंग रेडियस कम है तो मैं इतना कॉर्नरिंग नहीं कर पाता. बट इफ़ यू हैव अ KTM और अ स्पोर्ट्स बाइक जिसका यू हैव अ वाइड टायर प्लस अ गुड रेडियस, देन तो यू कैन मतलब enjoy these curves. मेरी बाइक का वेट भी ज़्यादा है, मुड़ती भी कम है ना, तो थोड़ा. बट ये जो फील है ना कैफ़े रेसर में, कि आप देख रहे हो हैंडल में ये पूरा हैंडल का कंट्रोल, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर आर्म्स कि आप मोड़ रहे हो एंड देन ऐसे. बाकी यू एंजॉय द रोड भाई. लेफ्ट में क्या बढ़िया व्यू है ना, मैं आपको क्या दिखाऊँ. बट मैं हम जा ही रहे हैं उस व्यू के साइड, तो फिर हर जगह रुकना तो डजेंट मेक सेंस. एंड आई एम गेसिंग कि विंड ब्लास्ट आ रहा होगा अगर वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो, बिकॉज ऑफ माई वाइजर ओपन. ये शाम मस्ताने भाड़ चलाए 80 किलोमीटर फ्रॉम हियर. होश हो जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए. ये शाम मस्ताने. सुबह सुबह लोग देखो घास काट रहे अपने जानवरों के लिए. पहाड़ों की लाइफ इज़ नॉट ईजी है ना. आप पढ़ लिख के बन चुके हो कुछ, फिर सोच रहे हो कि हम पहाड़ों में सेटल हो जाएंगे. जी हाँ, आप वो लाइफ ईजी है. क्यों? क्योंकि आप घर में बैठ के अपने सिस्टम से काम कर सकते हैं. बट अगर आप पहाड़ ट्रेडिशनल पहाड़ियों की लाइफ देखें तो दैट वाज नॉट ऑल इजी भाई. कल हमने देखा कि वो इंसान 600 शीप्स को ले जा रहे थे. 2-3 थे बट स्टिल 600 भाई. एक इंसान पे 200 के करीब. Goatee dogs, cuties. अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि अपनी साइड चलाओ, ये मैं ना पहले से देख दे रहा हूँ ट्रक वगैरह, ठीक है, मुझे मत समझाओ. आपकी नज़र सिर्फ सामने है, मेरी नज़र लेफ्ट में है, ठीक है, जहाँ पे रोड एंड हो रही है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, ठीक है, वहाँ तक है मेरी नज़र. तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि कैसे चला रहा है, इट्स कॉल्ड स्किल. और अगर आप सोच रहे हो कि एंगल ऐसा क्यों हो रहा है, इट्स बिकॉज कॉर्नरिंग जितनी हो सकती है विल डू. ओ भाई हम ऊपर जा रहे हैं, तभी मुंशारी ठंडा है भाई. कितनी ऊपर जा रहे हैं अभी देखो. नाइस. यहाँ से कनानी छीला कुछ ऐसा करके था. कनानी छीना वाज 19 आई गेस, 10 या 9. अब वो ट्रक आपको अभी दिखा है ना, मेरे को पहले से दिख गया था, ठीक है. हाँ, मुझे पहले से पता है कि ट्रक
एक जा रहा था एक आ रहा है। अब देखो, अब नहीं पता मेरे को क्योंकि अब टर्न हो गया, अब दूसरी तरफ पहाड़ है, वहाँ आएगी धूप मेरे हिसाब से। नहीं आई, आएगी देखो। अब ये टर्न है, अब मैं यहाँ पे ओवरटेक थोड़ी करूँगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कहाँ बाइक चला रहे हैं। नीचे देखो पूरी खाई है, ये देखो, दिख रहा है आपको? मैं सामने देख रहा हूँ वैसे, बस मैंने मुंडी घुमा रखी है। कहाँ चला रहे हैं बाइक? देख रहे हो आप? देख रहे हो? नहीं देख रहे हो आप? लोग डरते हैं, अरे नहीं, अरे भ्याले यार नीचे तो यार, अरे भ्याले तो क्या हो गया यार, हमने तो रोड पे चलानी है? समझ नहीं रहे हो आप? रोड पे देखो, अपनी स्पीड लिमिट में रहो और बढ़िया चलाते रहो, हैं? सुरसुड़ी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? दैट इज़ माई नोज़। तो अभी मैं रुका था स्वेटर और विंटर लाइनर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल हो रहा था। अनकंफर्टेबल क्यों? क्योंकि धूप आ चुकी है और गर्मी लग रही है बहुत ख़तरनाक। हाँ, प्लस वो अब इतनी सारी लेयर्स पहनते हैं, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट भी पहनते हैं, तो फिर एकदम स्टिफ हो जाते हैं ना, और मूवमेंट ज़्यादा हो नहीं पाता जैसे हाथों वगैरह का, तो वो भी एक चीज़ है। बाकी मेरे बैग अगर आपको मिरर में दिख रहा होगा तो कि हमने रिज्यूम कर दिया। 2 hours 37 minutes स्टिल रिमेनिंग फॉर मुनस्यारी। 96 किलोमीटर्स दिखा रहा है अभी। मैंने राइडिंग जैकेट और राइडिंग विंटर लिया है ना, और स्वेटर मैंने अंदर नहीं रखा है, मैंने उसको रखा है ऊपर ही बांधा हुआ है। और मेरी बॉटल भी गिर गई थी, मेन तो मैं उसके लिए रुका था। एक मेरी बॉटल गिर गई थी, 2 बांधी हुई थी ना, तो एक गिर गई थी, तो मेन तो मैंने उसको निकालने के लिए करा था। फिर मैंने कहा ये भी कर लेते हैं, एंड अब हाथों को मैं हिला सकता हूँ आराम से। ये देखो, ये इतना गंदा है ना, मतलब भाई ये तो रोड प्लेन बनाओ, ये तो मत बनाओ। ये क्या है ऊपर नीचे, ये इतना मतलब पेन दे रहा है ना, पेन इन दी एस, और बैक वगैरह में इतना होता है ना इससे, है जब बना रहे थे तो कर दो लेवलिंग। ऐसे पहाड़ मेरे को बड़े मस्त से लगते हैं, देख रहे हो वाइट से पूरा। ये ऑफ रोड पैच आ गया भाई। अब जो मैंने बताया नहीं था, मेरे दोस्त गए हैं बनिहारी, उन्होंने बोला भी था कि पिथौरा करके बाद ऑन एंड ऑफ आता रहेगा ऑफ रोड पैच। तो ये है ऑफ रोड पैच, बोलूँ इसे क्या बोलूँ, पत्थर वाला होती है गाड़ी स्किट। आई हैव नो आइडिया कि ऐसा रास्ता कितना आएगा, तब भी दिखा रहा है 2 घंटे 3 मिनट 30 मिनट 97 किलोमीटर्स के लिए। अब थोड़ी बहुत रोड आई है, ये देखो साइड में देखो, सामने देखो, देखते रहो गाइस, तो व्यूज़ चेकआउट करो बस। ऑफ रोडिंग नहीं पसंद यार मेरे को, मतलब ऑफ रोडिंग नहीं पसंद इन जनरल। ऐसा नहीं कि बाइक वगैरह का कुछ सीन नहीं, बाइक भी मस्त चल रही है मेरी ऑफ रोडिंग में। हो ऑफ रोडिंग प्लस डाउन हिल एडवेंचर रहता, इसमें होती है गाड़ी स्लिप एकदम प्रेसाइज, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, गिरना नहीं है बस। हेलो हेलो बाबली बुनी छे बोलो तो छो, और तुम क्यों बोलना छो? मैं तेरो प्रेम को आशिक। अरे रे हाँ, जे कमाया माँ बनी जोगी, अरे रे जे कमाया माँ बनी जोगी, ते पुर टेढ़े आगे का नहीं आता मेरे को। बबली तेरो मोबाइल है तेरी स्माइल, देख रहे नीचे, लस ढस तेरी ही डेटा, लस का ढस का मार,
ही देता लस ढस तेरी ही देता लस का ढस गवा ही देता अच्छी उन्होंने उचाहल बबली तेरो मोबाइल हुआ बे तेरी इस्माइल। कितना खतरनाक पड़ा। अच्छा भाई खतरनाक भी है, मतलब टायरिंग होता है इससे बंदा। चलो मैं अच्छी रोड देख सकता हूँ अच्छी रोड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थिरोटल ऋषि कौन सी तो देख रहे हो ना 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 भाई, यू नो दिस इज ड्रीम कम ट्रू। कभी सोचा था बचपन में कि यार हम भी बाइक लेंगे, ये वाली ले ली। हम भी करेंगे रिकॉर्डिंग, मोटो व्लॉग कर रहे हैं भाई, लिविंग इन द मोमेंट। मैंने अभी रिसेंटली देखा था कहीं, ये रील देखी थी, क्या देखी थी कि लॉन्ग टर्म इज़ द शॉर्ट वे टू सक्सेस, लॉन्ग वे इज़ द शॉर्ट वे। ये था कि शॉर्ट वे इज़ नेवर सक्सेसफुल, इट्स आइदर द लॉन्ग वे और इट्स नथिंग। वो केले के पेड़ के तो अच्छे लग रहे थे, सारे केले के पेड़ लगा रखे सबने। ये ऐसे से हो रहे हैं ना पहाड़ों के बीच में आ रही कि ना ऐसे एक सीधी रोड है, दुचिक गड्ढा सा ऐसा होगा, ऐसे गड्ढा नहीं होगा वो, बट उसमें देखो ये जो है ना, ये ऊपर से नीचे ऐसे मतलब कम करके ऐसे प्लेन कर रखा है, बट ऐसे ऊपर से कर रही है, तो उसमें गाड़ी झिझक होती है, तो बम भी होता है ऐसे। तो वो एक बेकार चीज़ लगता है। हम भले तुम बने इस रास्ते के लिए। यहाँ पे वो है बोर्ड लगा हुआ है कि ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, सावधान रहें। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब पूरा पहाड़ ऐसे लैंडस्लाइड जाती है ना, पूरा पहाड़ गिर जाता है, वो कितना डेंजरस होता होगा भाई। आप सोच रहे इतना बड़ा पहाड़ जब को दिख रहा है, जिसको पार करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लगता है हमें, जिग जैग गाड़ी चला के, वो पूरा एक बारी में कुछ नीचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। धारा थी यहाँ पे, धारों को पानी पिए आप लोगों ने देखा जी। आंच में थे गुड़बली बाई अंच कि मैं बचान नहीं, बिकॉज वो मेरे च थर्ड लैंग्वेज हो गया ना। अब बचपन बटे मैं हिंदी में बचा, फिर मैं इंग्लिश में बचा, ठीक है। अब समझ में तो मैं आ जाए बचपन बटे गड़बड़ी, बचपन बटे मिल बोली नहीं, तो जन में बड़ू हूँ तब मीत है गड़बड़ी बोलने को इंटरेस्ट जग, ठीक है। अभी भी मैं बहुत गलती कह दिन गड़बड़ी पहचान हुआ, मगर एटलीस्ट मैं कौन वे कर दे अपना बात ना। I'll say I'm fluent in English, but I speak pretty decent English, you know। धार चले यहाँ से 50 किलोमीटर है बस। सोच रहे हो आप, प्लान में चेंज ये है कि हम पहले थल जा रहे थे, थल की बाज़ार है ना, बट अब हम वहाँ नहीं जा रहे। दो रास्ते कटते हैं, एक थल से एक नीचे से। हम नीचे से जाएंगे क्योंकि थल के बाद भी हमें जॉर्जी जाना पड़ेगा, ठीक है। जॉर्जी एक जगह है, तो ये सीधा जॉर्जी चले जाएगा जब तक मैं थल पहुँचूँगा, ऐसा मेरे को एक लोकल ने बताया। तो यहाँ से जा रहा हूँ मैं, और हमें आते हुए अभी पता नहीं क्या प्लान है, बट अगर हम आते हुए अगर पौड़ी गए तो वहाँ से भी थल आएगा, तो इट्स बेटर दैट आई गो फ्रॉम दिस रूट, है ना। तो ये था अपडेट, बाकी रोज जा स्टिल फाइन, जस्ट दैट ऊपर नीचे वाला शर्मा करके एक गांव आया था पीछे, जहाँ मैंने पूछा। धार चला 50 किलोमीटर है भाई, सिर्फ 50 किलोमीटर। सोच रहा आप, सिर्फ 50 किलोमीटर। अब लग रही है भूख, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 2 घंटे 18 मिनट रुपये बचे हैं, तो 1-1.5 घंटा हो बचा हो, या फिर कोई अच्छी जगह मिल जाए वहाँ खाते हैं, बढ़िया सा ऐसे व्यू वाला स्पॉट मिल जाए, है ना, तो वहाँ खा लेंगे। वरना फिर जब कम से कम 84 है ना अभी भी, मैंने बहुत कम रास्ता करा है भाई, हम धीरे धीरे चला रहे हैं ना आज।
जडिया घाट ब्रिज भाई। ओ जंगली मुर्गी गई, देखा आपने अभी उड़ती हुई, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो रिवाइंड करके देख लेना। एक काली सी जंगली मुर्गी, उसके पूंछ पे वाइट वाइट था। स्लाइड एरिया मतलब पता है, स्लाइड एरिया का मेन यहाँ से पत्थर खिसकते हैं। नीचे जाना है बंदर। अब यहाँ पे स्पीडिंग का थोड़ा ना वो है खतरा। क्यों? क्योंकि कॉर्नरिंग का भी, क्योंकि यहाँ पे है रेत, तो रेत में गाड़ी फिसलती है, रिपट जाता है मतलब टायर ना, बोलने का तात्पर्य यह है। जैसे डाउन हिल है और आपके कंधे वंधे दर्द कर रहे हैं तो दूसरी गियर पे डालो और विदाउट एक्सेलरेशन चलने दो। विदाउट एक्सेलरेशन भी 40 पे चल रही है ऑलमोस्ट, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर थे भाई, मंदिर। 40 पे चल रही है आराम से विदाउट एक्सेलरेशन। हल्का सा दिया मैंने, हल्का इतना सा घुमाया बस, अपने आप चले जा रही है। हाथों को रेस्ट दे दिया मैंने लेफ़्ट वाले, क्योंकि लेफ़्ट वाले से क्लच वगैरह होता है ना। टावर ला रखा है भाई क्या एकदम खेती के बीच में। टिक चिकड़ी टिक चिकड़ी टिक चिकड़ी जाओ ना सजना। यहाँ पे तारे लगा रही तो साइड में छोटी छोटी प्रोटेक्शन के लिए। भाई आगे आएगा ऑफ रोड। अच्छी यार, देखो अभी से देखो छोटे छोटे कंकड़ दिख रहे हैं आपको रोड पे, नहीं दिख लेंगे बट ये देखो ऑफ रोड। भाई साहब क्या रोड वो बना दी भाई, सीमेंट की दीवारें बना दी। हो नदी बह रही है साइड में यार, प्रिटी प्रिटी लग रहा है प्रिटी। रुक के फोटो लेंगे आगे अगर जगह मिलेगी तो। रुकना मना है भाई यहाँ पे, सुनना कितना सुंदर लग रहा है। आगे से लेंगे, आगे भी शायद स्पॉट है, आगे भी नहीं है। चलो वहाँ कहीं रुकेंगे, वहाँ कहीं ना, वहाँ पे कहीं। यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक फ़ोटो मस्त सी। आगे दिखाऊँ आपको, देखो ये देखो, और ये अपनी बाइक। नदी के साइड साइड में जा रहा है, नदी आपको दिखेगी आगे, और एक गांव है छोटा सा। ओ भाई कितना ही प्रिटी लग रहा है ये, है ना, कितना ही सुंदर लग रहा है भाई। ये देखो पूरा